आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, ये शब्द आज हर किसी की जुबान पर है ना? एक तरफ तो इसे एक ऐसी क्रांति कहा जा रहा है जो हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगी और शायद बेहतर बना देगी। लेकिन दूसरी तरफ एक डर भी है कि ये करोड़ों लोगों की नौकरियां छीन लेगा। तो सच आखिर है क्या? चलिए आज एआई के इन दोनों ही पहलुओं को जरा करीब से समझते हैं। इस पूरी बहस को समझने के लिए एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोदेई की एक बात से शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि एआई कोई दूर की चीज नहीं, बल्कि एक सुनामी की तरह है। एक ऐसी सुनामी जो बिल्कुल हमारे सामने खड़ी है और हम उसे देख सकते हैं। अब ये हम पर है कि हम इसकी लहरों पर तैरना सीखते हैं या फिर उसमें बह जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये एआई आखिर है क्या? बहुत ही सीधे साधे शब्दों में कहें तो एआई वो तकनीक है जो मशीनों को इंसानों की तरह सोचना, सीखना और फैसले लेना सिखाती है। और ये सिर्फ आप जानते हैं शतरंज खेलने या फोटो पहचानने तक ही नहीं है। नहीं, अब तो ये दवाइयां बनाने से लेकर आर्ट बनाने तक सब कुछ कर रहा है। तो चलिए पहले सिक्के के अच्छे यानी उजले पहलू पर नजर डालते हैं। ये है वादा। एआई एक शक्तिशाली उपकरण के तौर पर जो हमारी तरक्की और प्रोडक्टिविटी को एक नए लेवल पर ले जा सकता है। 20 गुना, जी हाँ, आपने सही सुना, 20x। डारियो अमोदेई का मानना है कि एआई का सही इस्तेमाल हमारी प्रोडक्टिविटी को 20 गुना तक बढ़ा सकता है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये तो एक जबरदस्त छलांग है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये 20 गुना की छलांग लगेगी कैसे? देखिए, एआई हमारे जो रोजमर्रा के उबाऊ काम हैं, जैसे कोडिंग करना, गलतियां ढूंढना, डॉक्यूमेंटेशन बनाना, उसका करीब 95% हिस्सा खुद संभाल सकता है। तो इससे क्या होगा? इससे हम और आप जैसे लोग उन बड़े कामों पर ध्यान दे पाएंगे जहां असली दिमाग लगता है, जैसे नई स्ट्रैटेजी बनाना, कुछ नया सोचना या कस्टमर्स की ज़रूरतों को समझना। मतलब एआई करेगा रूटीन काम और हम करेंगे असली क्रिएटिव काम। और ये कहानी सिर्फ कोडिंग तक ही नहीं रुकती। आज एआई को देखिए, वो निबंध लिख रहा है, मेडिकल रिपोर्ट्स को समझ रहा है, वकीलों के लिए डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहा है, यहाँ तक कि बच्चों के लिए पढ़ाई को आसान बना रहा है। सच कहें तो ये हर फील्ड के लिए एक यूनिवर्सल ब्रेन टूल जैसा बनता जा रहा है, जो काम को तेज और पहले से कहीं ज्यादा असरदार बना रहा है। ओके, तो ये तो हुई अच्छी बातें, लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा था, हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। तो अब बात करते हैं खतरे की। एआई हमारी सोचने की क्षमता के लिए एक चुनौती। 30 करोड़, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। गोल्डमैन सैक्स का अंदाजा है कि पूरी दुनिया में करीब 30 करोड़ नौकरियों पर एआई का सीधा असर पड़ सकता है। इस नंबर से अंदाजा लगाइए कि ये बदलाव कितना बड़ा होने वाला है। और ये खतरा सबसे ज्यादा किसे है? उन व्हाइट कॉलर जॉब्स को जो सालों से मिडिल क्लास की रीढ़ रही हैं। आईटी सेक्टर हो, बैंकिंग फाइनेंस हो, अकाउंटिंग हो या फिर कंटेंट राइटिंग और मार्केटिंग। मतलब वो सारे काम जो कंप्यूटर के सामने बैठकर होते हैं, वो जनरेटिव एआई की वजह से सबसे ज्यादा खतरे में हैं। पर नौकरियों से भी एक ज्यादा गहरा और शायद थोड़ा छिपा हुआ खतरा है, जिसे कहते हैं डी स्किलिंग। इसका मतलब ये है कि अगर हम अपने हर काम के लिए, छोटे से छोटे काम के लिए भी एआई पर निर्भर हो गए तो क्या होगा? हमारी खुद की सोचने की, प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो ताकत है, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगी। इससे समझने के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है। जरा सोचिए, जब से जीपीएस आया है, हम में से कितने लोगों को शहरों के रास्ते ठीक से याद रहते हैं? हमारी वो क्षमता कम हो गई है ना? अब कल्पना कीजिए, अगर हर छोटे बड़े फैसले के लिए एआई हमारी मदद करने लगे, तो हमारी खुद से सोचने की जो काबिलियत है, उसका क्या होगा? तो क्या इसका मतलब ये है कि सब कुछ खत्म होने वाला है, भविष्य अंधकार में है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम बात करेंगे हमारी असली ताकत की, यानी मानवीय बढ़त की। वो स्किल्स जो एआई के दौर में और भी ज्यादा कीमती हो जाएंगी। एआई बहुत सी चीजों में हमसे बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं। वो डेटा को हमसे तेज एनालाइज कर सकता है, फटाफट कोड लिख सकता है, हो सकता है वो एक्सरे को भी देख ले। लेकिन वो कौन सी चीजें हैं जो सिर्फ इंसान कर सकते हैं? रिश्ते बनाना, भरोसा जीतना, किसी की तकलीफ को समझना, जिसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, और सालों का तजुर्बा। एआई एक्सरे पढ़ सकता है, पर मरीज को हिम्मत तो एक इंसान ही दे सकता है ना। और मजे की बात यह है कि एआई इम्पैक्ट समिट जैसे बड़े मंचों पर दुनिया के टेक एक्सपर्ट्स भी यही बात मान रहे हैं। वो कहते हैं कि एआई नौकरियां खत्म नहीं करेगा, बल्कि नौकरियों का तरीका बदल देगा। तो कुंजी क्या है? लगातार सीखते रहना। जो सीखते रहेंगे वो इस दौड़ में हमेशा आगे रहेंगे।
तो आखिर में पूरी बात आकर एक जगह टिक जाती है कि हम इस ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये हमारे लिए एक तलवार भी हो सकती है और एक बैसाखी भी। चुनाव हमारा है। और ये सवाल हम सबको खुद से पूछना होगा। क्या हम एआई को एक तलवार की तरह इस्तेमाल करेंगे जिससे हम और ज़्यादा ताकतवर बने, या फिर उसे एक बैसाखी बना लेंगे जो हमें धीरे धीरे कमज़ोर कर दे? ये फैसला पूरी तरह से हमारा है। और इस पूरी चर्चा को खत्म करने के लिए डारियो अमुदे की ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। वो कहते हैं कि भविष्य में कामयाब इंसान वो नहीं होगा जो सबसे अच्छा कोड लिखेगा, बल्कि वो होगा जिसे एआई से सबसे अच्छा काम निकलवाना आता होगा। मतलब असली खेल एआई को चलाने का है, एआई से चलने का नहीं।